अगर आपको देसी मुर्गी की यखनी बनाकर दी जाती है तो इसका मतलब है आपके वालिदैन को आप अच्छे लगते हैं। 30 सेकंड में रिप्लाई आने का मतलब है अगला शख्स आपको आई लव यू कह रहा है। चाइना और जापान में आई लव यू कहना दुनिया का सबसे संगीन जुर्म है। जनाब, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़िंदगी में मौजूद एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर कहीं पे कभी बात नहीं की जाती। आई गारंटी यू किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी स्कूल, कॉलेज, क्लास, यूनिवर्सिटी में कभी इसके बारे में बताया नहीं गया और ये हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अगर किसी के बारे में बुरा फील करते हैं, हमें लगता है कि अगला शख्स हमसे मोहब्बत नहीं करता, तो उसकी क्या वजह, क्या वो वाकई आपसे मोहब्बत नहीं करता या इसके पीछे रीज़न कोई और है। इसके अलावा अगर आप लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव वन के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आपको लगता है कि वो आपसे इतनी ज़्यादा अफेक्शन नहीं करते हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपके बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखते हैं, आपके साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं और उसकी वजह से आप लोगों के दरमियान में स्ट्रेन आ रहा है, आप लोगों के दरमियान में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो इस वीडियो के बाद से आई गारंटी यू के ख़त्म हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि क्यों आपके पेरेंट्स आपके साथ ऐसा करते हैं, आप समझ जाएंगे कि क्यों आपके लव वंस, आपके पसंदीदा शख्स, आपके पसंदीदा लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। चलिए चल के जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, जब से मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ ताल्लुक़ कायम किया है या क्लिनिकल साइकोलॉजी ने मुझे एक्सेप्ट किया है, उसके बाद से जितने भी केसेस मैंने देखे हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ बात की है, अपने इर्द गिर्द लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, तो मोस्टली हमें चीज़ नज़र आती है, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं की जाती। आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमें हमारे माँ बाप गले नहीं लगाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एशियन कल्चर में, जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि ईद के ईद माँ बाप बच्चों को गले लगाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है बच्चों को गले लगाने का, हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है बच्चों को आई लव यू कहने का। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को कहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। इसके अलावा ये कहा जाए ओपनली, प्राउडली, किसी भी शर्म के बगैर कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, ये बातें कहते हुए करते हुए हमें बड़ी शर्म आती है, हमें बड़ा अजीब सा लगता है, हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा अक्सर बच्चे आते हैं सेशंस के अंदर भी, क्लासरूम्स में भी बच्चे जब डिस्कस करते हैं तो वो यही होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या हमारे लव्ड वंस हमारे बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्या हम उनके लिए अहम नहीं हैं। और इस वजह से बहुत सा एंगर, बहुत सा ग्रीफ, बहुत सी उदासी, दुख, मायूसी, गुस्सा, गम, रोना हमारी ज़िंदगी में शामिल होता जाता है और हम वक्त के साथ साथ तल्ख होते जाते हैं। तो क्या वजह है? क्या वाकई हमारे पेरेंट्स, हमारे लव्ड वंस हमसे मोहब्बत का इजहार नहीं करते, ढोंग रचाते हैं कि हम आपको मोहब्बत का इजहार करते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहली चीज़, लव लैंग्वेजेस, मोहब्बत का इजहार करने की ज़ुबानें एक नहीं होती हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। ख़ास करके 5 डिफरेंट तरह की लव लैंग्वेजेस होती हैं जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबली यूज़ की जाती हैं। सबसे पहला तरीका होता है कम्प्लीमेंट्स देने का, वर्ड्स यूज़ करने का, कहने का कि आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, ये वर्ड्स यूज़ करने का। दूसरा तरीका होता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, वक्त उनके साथ गुजारने का। अपने मसरूफ़ तरीन औकात में से भी अगर कोई शख्स आपके लिए वक्त निकालता है तो इसका मतलब है कि उस शख्स के लिए आप अहम है, वो शख्स आपसे मोहब्बत करता है, आपको पसंद करता है। तीसरी चीज़, गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स लेना। कोई भी शख्स अगर अपने पैसे में से, जिसके लिए हम लोग ज़िंदगी में लड़ रहे होते हैं, हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं, वो आपके ऊपर खर्च करता है, आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है, आप किसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये डायरेक्टली बताता है कि वो शख्स आपको पसंद करता है, उसके लिए आप अहम है, उसकी ज़िंदगी में आपकी इंपॉर्टेंस है। चौथी चीज़, एक्ट ऑफ सर्विस। अगर हम किसी के साथ हमदर्दी करते हैं, अगर हम जानवरों के लिए पानी के प्याले रखना शुरू कर देते हैं, उनके लिए खाना रखना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर हमदर्दी है, हम जानवरों से, हम परिंदों से, पौधों से मोहब्बत करते हैं। अगर हम किसी बुज़ुर्ग को, किसी माजूर शख्स को देखते हैं और हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनको पीस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनको कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है हम उनके लिए फ़ील करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। पांचवी और आखिरी चीज़, फिजिकल टच। जैसे हग्स की जाती हैं, किसी से आप मोहब्बत का इजहार करते हैं, माँ बाप को बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा जुमला कह दिया, बहुत अच्छी बात कर दी है, तो फिज़िकली उस चीज़ को हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये 5 तरीके हैं, लेकिन क्या ये 5 तरीके हर जगह पर सेम अप्लाई होते हैं? हर जगह के लोग, हर जगह के बाशिंदे इन्हें सेम तरीके से यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए? तो जवाब है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर हम बाहर की बात करते हैं, अगर हम इंग्लिश लोगों की बात करते हैं, गोरों की बात करते हैं, तो वहाँ पर अपनी मोहब्बत का इजहार करने का एक तरीका है टैटूज़ बनाने का। जिस्म के ऊपर टैटूज़ बनाते हैं अपने माँ बाप के नाम के कि हम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। या बाहर के कल्चर में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है, फूल दिए जाते हैं। तो ये तरीका है अपनी मोहब्बत का इजहार करने का। अगर नहीं भी वो कहना चाहते तो वो बता सकते हैं। इसके अलावा गोरे क्या यूज़ करते हैं थे टर्म आई लव यू की। सबसे पहले ये टर्म इंग्लिश से हमारे पास आई है। चाइनीज़, जापानीज़ में आज भी ये टर्म्स यूज़ नहीं की जाती। इन दो ज़ुबानों के अंदर, इन दो ममालिक के लोगों के पास अल्फाज ही नहीं है मोहब्बत का इजहार करने के, क्योंकि ये वर्ड्स के ज़रिए मोहब्बत का इजहार करते ही नहीं, ना तो चाइनीज़ ना ही जापानीज़। सेम यही हाल हमारा है। हम पाकिस्तानी भी वर्ड्स के ज़रिए मोहब्बत का इजहार नहीं करते। हम तीनों ममालिक ने, और इस तरह और भी बहुत से ममालिक होंगे जिन्होंने ये टर्म आई लव यू वाली मुस्तार ली है इंग्लिश लोगों से। वो वहाँ पर इस तरह से वर्ड से इजहार करते हैं, तो हमने भी करना शुरू कर दिया। चाइना के अंदर जब बहुत ज़्यादा गुर्बत थी पिछले वक्तों में, गरीब लोग होते थे, तो गलियों में कोई आता जाता होता था, उससे पूछना होता था, तो उससे ये पूछा जाता था हैव यू ईटन येट, क्या आपने खाना खाया, क्या आप भूखे तो नहीं हैं। और इसका मतलब होता था कि आप उससे मोहब्बत का इजहार करें, आप उससे आई लव यू कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उसके खाने के बारे में फ़िक्रमंद हैं, आप उसके खाने की परवाह करते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम जापानीज़ की बात करें, तो जापानीज़ के पास भी आज तक डायरेक्टली कोई वर्ड नहीं है मोहब्बत का इजहार करने के लिए। वो एक वर्ड यूज़ करते हैं दाइसुकी। दाइसुकी वर्ड का मतलब है कि आई लाइक यू अलॉट। ये भी डायरेक्टली मोहब्बत का इजहार नहीं है, लेकिन अगर उन्हें किसी रिलेशनशिप में है, किसी के साथ ताल्लुक़ है, माँ बाप बहन भाई किसी के साथ भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये वर्ड का यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इंग्लिश से। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं, वर्ड्स के ज़रिए से इजहार नहीं करते हैं। जिस सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, वो सर्कमस्टेंसेस हमारे एक्सप्रेशन को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ अगर हम एशियन लोगों की बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, तो हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनके यहाँ आज तक हमारे यहाँ सर्वाइवल का मसला है। हम सर्वाइव करने के लिए जी रहे हैं कि हमने इन हालात के अंदर कैसे गुजारा करना है। और उस टाइम पे सर्वाइव करने के लिए हमारे बड़े बुज़ुर्ग क्या करते थे? खामोश रहते थे, और इस खामोशी के ज़रिए अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करते थे। इस वजह से कभी भी हमें ऐसा नहीं मिलेगा, हमारे बड़े बुज़ुर्गों को, हमारे नाना नानी दादा दादी को इन अल्फाज का ही नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी सुने नहीं है, उनके बड़ों को नहीं पता था, उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। उस ज़माने में सिर्फ खामोश रहकर गुजारा किया जाता था कि जितने हम इनविजिबल होंगे, हम गायब होंगे, जितने हम खामोश होंगे, इर्द गिर्द मौजूद लोगों को हमारे वजूद का पता नहीं होगा, उतना ज़्यादा हमारा सर्वाइवल ईजी हो जाएगा, उतनी ज़्यादा लंबी देर तक हम जी सकेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ एशियन कल्चर में फ़ूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आज के टाइम पीरियड में भी, आज के टाइम पीरियड में हम मोहब्बत का इजहार करने के लिए, हमारे बड़े मोहब्बत का इजहार करने के लिए, हमारे माँ बाप जो आज के टाइम पीरियड में सर्वाइव कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मोहब्बत का इजहार करने के लिए क्या करते हैं जी? आपके वालिदैन आपके इर्द गिर्द मौजूद आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं अगर वो आपको चूरी बना कर देते हैं, अगर वो आपको दलिया बना कर देते हैं, अगर वो आपको खिचड़ी बना कर देते हैं, अगर वो आपको देसी मुर्गी की यखनी बना कर देते हैं, तो आपके वालिदैन आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर आपकी माँ सुबह उठकर नाश्ता बनाती है और बड़ी मोहब्बत से नाश्ता बनाती है और बहुत खुश होकर नाश्ता बनाती है, उसने कभी आपसे शिकवे शिकायत नहीं की कि क्यों मुझे सुबह उठकर आपसे नाश्ता बनाना पड़ता है, तो हमारे यहाँ इसका मतलब है आपकी मदर आपसे मोहब्बत करती हैं। अगर आपके फादर बाहर जाकर कमाते हैं और कभी घर आकर ये जिक्र नहीं करते हैं, ये शिकायत नहीं करते हैं कि मुझे तुम लोगों के लिए बाहर जाकर कमाना पड़ता है, तो बच्चों इसका मतलब है आपके वालिद आपसे मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा वो अगर कोई और अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो वर्ड जो आप सुनना चाहते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कहा जाता है कि हम जिंदा ही खाने के लिए, हमारे यहाँ खाने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आप देखें, आपके घर कोई मेहमान आता है, सबसे ज़्यादा हमारी तवज्जो होती है कि हमने उसको खिलाना क्या। किसी को बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है, ज़्यादा डिशेस बनाई जाती है, तो मेहमान इतना खुश होता है, उसे अपनी कदर महसूस होती है, उसे लगता है कि ये लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं, मुझे आइंदा भी आना चाहिए। और अगर कभी मेहमान आता है, आप उसको बोतल नहीं पूछते हैं, आप उसको चाय नहीं पूछते हैं, आप उसको खाना नहीं पूछते हैं, तो क्या वो अगली दफ़ा आपके पास आना चाहेगा? अगर आप उससे लाख मोहब्बत करते हैं, लाख तरीके से आप उसे कहते हैं, आप उसे आई लव यू भी कहते हैं, आप उसे आई लाइक यू भी कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू भी कहते हैं,
वो कभी आपके घर आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में फ़ूड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारा कोई दोस्त बीमार है, हमारा कोई कोलीग बीमार है, हमारा कोई प्यारा बीमार है, और हम उसके लिए घर से खाना बनाकर भेजते हैं, हम उसके लिए घर से खाना बनाकर लेकर जाते हैं ताकि हम उसे लंच टाइम में, ब्रेक टाइम में देंगे। हम उसके लिए उसके घर ऑर्डर कर देते हैं, पे हम कर देते हैं। तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका उसके साथ बॉन्ड मजबूत हो जाता है और उसके दिल में आपके लिए कदर बढ़ जाती है। इसका ये इनडायरेक्टली मतलब होता है कि वो शख्स आपको पसंद करता है, और अगर वो आपके लिए करता है तो आपको पता चल जाता है कि वो शख्स मेरे से मोहब्बत करता है, मुझे पसंद करता है। तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ डायरेक्टली हमारे कल्चर के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर डायरेक्टली एक्सप्रेशन नहीं है, डायरेक्टली हम एक्सप्रेस करना नहीं सीखते हैं। लेकिन चूंकि आजकल वक्त बदलता जा रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, हमें पता है यहाँ पे बैठे हुए भी कि दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है, दूसरे कोनों के अंदर क्या हो रहा है। तो हम आजकल क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बताया जाए कि हम उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए टाइम निकालें। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें गिफ्ट्स दिए जाएं। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, क्योंकि पहले बता दिया, जहन में रखें हमेशा कि हर शख्स का, हर कल्चर का, हर जगह के लोगों का एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ एक्शंस के ज़रिए प्रैक्टिकली शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, वर्ड्स के ज़रिए कम किया जाता है। हाँ जी, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, साइंस ने तरक्की की, तो उन्होंने बताया कि फ़िज़िकल टच के ज़रिए अगर हम मोहब्बत के इजहार करते हैं, माँ बाप अगर बच्चों को गले लगाते हैं तो उससे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन क्या अगर हम चाहें कि एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर हम इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी के बारे में भी कोई भी राय कायम करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद कोई और पसंदीदा शख्स है, तो उससे पहले एक लम्हे के लिए सोचें कि कोई भी शख्स आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से कर रहा है। उसका तरीका डिफरेंट हो सकता है। जो पहले 5 तरीके बताए हैं उनमें से कोई भी एक तरीका हो सकता है जो कि वो यूज़ करता होगा। तो इस बारे में कभी भी अपने आप को अंडर वैल्यूड, अनलव्ड कभी भी महसूस ना करें। रुक के लिए देखें कि अगर वो आपके लिए नूडल्स बना रहे हैं, अगर वो आपके लिए, आप बीमार हैं, देसी मुर्गी की यखनी बना रहे हैं, अगर वो आपके लिए खिचड़ी बना रहे हैं, दाल चावल बना रहे हैं, तो वो मोहब्बत करते हैं। जो इतनी गर्मी के अंदर भी चूल्हे के आगे खड़े होकर, जहाँ पर इतनी शदीद गर्मी डबल हो जाती है, पसीने के अंदर लथपथ आपके लिए चीज़ें बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो है जो बना रहे हैं। ऐसे ही विदाउट एनी रीज़न कोई भी आपके लिए ये स्टेप नहीं उठा सकता। इसके पीछे एक रिस्पेक्ट होती है, एक रीज़न होती है। तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी गुड मेंटल हेल्थ के लिए, अच्छे माइंडसेट के लिए, एक हेल्दी, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स अगर बोलकर मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं, हमें गले लगाकर मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं, हमें प्यार करके मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं, लेकिन वो दिखाकर, खाने के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो भी उनका एक्सप्रेशन का तरीका है, उसके ज़रिए से अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे साथ ज़रूर करते हैं। अगर हम दुनिया की मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस को, लव लैंग्वेजेस को समझ सकेंगे, इनके बारे में जान सकेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इस टाइम पीरियड में ज़िंदगी गुजारना, हर तरह के लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि हर किसी का तरीका, वारदात, तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, हमारे जैसा सेम नहीं होता। हम जिस तरह से चाहते हैं लाजमी नहीं है, और ये मुमकिन नहीं है कि अगला शख्स भी उसी तरह से हमसे एक्सप्रेशन करेगा जैसे कि हम उससे एक्सप्रेशन करते हैं और करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को भी, ओल्डर जनरेशन को भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम टाइम के साथ साथ इवॉल्व करेंगे, वो तरीक़ाकार जो आपने अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया, खामोश होने का, चुप हो जाने का, इनविजिबल हो जाने का, मंजर से गायब हो जाने का, तो वो आज के बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होगा, वो आज के बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो उन्हें हर्ट करेगा। तो अगर हम थोड़ा सा नए तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से अपने बच्चों को समझने की, संभालने की कोशिश करेंगे, तो ये जो क्लैशेस आते हैं ना दोनों जनरेशन्स के दरमियान में, बच्चों और वालिदैन के दरमियान में, और आज 99% ही होता है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।